तो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः आपके साथ जुड़ चुका हूं और इस वीडियो में हम लोग कंकाल तंत्र पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में बेसिक जानकारी के साथ साथ हम लोग कंकाल तंत्र को दो भाग में बांटकर अच्छी कंकाल तंत्र को देख चुके हैं। कंकाल तंत्र को हमने दो भागों में बांटा। अच्छी कंकाल तंत्र एक होता है उपांगी कंकाल तंत्र। उपांगी कंकाल तंत्र को एपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। और आपके जो अच्छी कंकाल तंत्र होता है इसमें हड्डियों की संख्या 80 होती है और जो उपांगी कंकाल तंत्र होता है इसमें हड्डियों की संख्या 126 होती है। उपांगी कंकाल तंत्र के अंतर्गत आपके हाथ, पैर और मेखलाएँ आती हैं। तो इसी क्रम में हम लोग उपांगी कंकाल तंत्र को विस्तृत समझने का प्रयास करेंगे। तो उपांगी कंकाल तंत्र में आपका हाथ आ गया, आपका पैर आता है, हाथ हो गया, पैर हो गया और आपकी एक आती है मेखलाएँ। आपको पता है हमारे हाथ है, एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं और हमारे पास हाथों की संख्या 2 है, अर्थात हाथ में कुल हड्डियों की संख्या 60 होती है। इसी प्रकार से हमारे एक पैर में हड्डियों की संख्या 30 होती है, पैरों की संख्या 2 है, इसलिए पैर में कुल हड्डियों की संख्या 60 होती है। मेखलाएँ जो होती हैं इनकी संख्या कुल 6 होती है, जिनसे कुल हड्डियाँ 6 हो जाती। इस प्रकार से हमारे एपेंडिकुलर यानी कि उपांगी कंकाल तंत्र में कुल हड्डियों की संख्या 126 होती है। सबसे पहले हम लोग हाथ को देखने का प्रयास करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, हमारा जो हाथ होता है, कंधा होता है, कंधे से एक हड्डी जुड़ी होती है, कंधे से एक हड्डी जुड़ी होती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि केहूनी, जिसको हम लोग कहते हैं केहूनी के नाम से जानते हैं, केहूनी होती है। और पुनः यहाँ से इस तरह से आपके इसके अंदर 2 हड्डियाँ आपकी होती हैं। एक आपकी मुख्य हड्डी होती है और एक आपकी सहायक हड्डी होती है। मुख्य हड्डी, सहायक हड्डी। जो मुख्य हड्डी होती है यहाँ पे आपकी आके मिलती है, इसको हम लोग कार्पल्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कलाई को ही इंग्लिश में बोलते हैं कार्पल्स कहते हैं। यहाँ पे आके हड्डियाँ जुड़ी होती हैं और कार्पल्स जहाँ पे कलाई होती है यहीं से हमारी हथेली जुड़ी होती है, हथेली। और हथेली में देखते हैं कि एक तरफ हमारा अंगूठा होता है, इस तरह से उंगलियाँ होती हैं और इधर जो है अब देखिए, जिस तरफ हमारा अंगूठा होता है उस तरफ जो हड्डी होती है उस हड्डी को हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ जानकारी के लिए, अंगूठा। हम मान लिए इस वीडियो में, इस चित्र में कि यहाँ अंगूठा हमारा इस साइड है और जो अंगूठे की तरफ जो हड्डी होती है, जो यही मेन हड्डी होती है जो कि अंगूठे की तरफ होती है, इस हड्डी को हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं। रेडियस ये मुख्य हड्डी होती है। इसी की एक सहायक हड्डी होती है, इसको हम लोग अल्ना के नाम से, ULNA अल्ना के नाम से जानते हैं, जो कि इसकी सहायक हड्डी होती है। कलाई को ही कार्पल्स कहते हैं। अब जो हमारी हथेली होती है इसी को मेटाकार्पल्स के नाम से जानते हैं, CARPALS, मेटाकार्पल्स के नाम जानते हैं। ठीक इसके नीचे इससे हमारी उंगलियां जुड़ी होती हैं, उंगलियों को ही हम लोग फ्लैंगीज के नाम से जानते हैं, PHALANGES, फ्लैंगीज के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए, आपकी जो कंधे से हड्डी जुड़ी होती है उसको हम लोग ह्यूमरस के नाम जानते हैं, ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या, जो ह्यूमरस होती है इसकी संख्या 1 होती है। और जो केहूनी होती है इसको एल्बो के नाम जानते हैं, ELBO, एल्बो के नाम जानते हैं। अब देखिए, जो इसके नीचे जो आपके अंगूठे की तरफ की हड्डी होती है, जो मेन हड्डी होती है, इसको रेडियस, यह भी संख्या में 1 होती है।
और जो इसकी सहायक हड्डी होती है अल्ना, इसकी भी संख्या 1 होती है। इसके बाद आपकी आती है कलाई। कलाई को ही हम लोग कार्पल्स के नाम से जानते हैं और कार्पल्स की में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। इसके बाद आपका आता है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल क्योंकि आपको पता है कि हमारे हथेली के अंदर, ये जो हमारी हथेली है इसके अंदर आगे हमारी 5 उंगलियां होती हैं। इन्हीं 5 उंगलियों को जोड़ने के लिए यहाँ से 5 हड्डियाँ जाती हैं, अर्थात इनकी संख्या कितनी होगी? 5। मेटाकार्पल में 5 हड्डी। इसके बाद आपके फ्लैंगेज आती है। फ्लैंगेज में हम लोग देखते हैं उंगलियों को, तो देखते हैं हमारे एक उंगली में 3 जोड़ बना होता है। तो इस प्रकार से 4 उंगली ये हो गई, तो 3 चौक के 12 हो गई, 12 हड्डियाँ हो गई। लेकिन जो हमारा अंगूठा होता है इसमें हड्डियों की संख्या 2 होती है, तो 12 2 14, यानी कि उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 14। इस प्रकार से इनको हम जोड़ लेंगे तो कुल हड्डियों की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी 30। एक हाथ में हड्डी की संख्या कितनी हो गई? 30। चलिए, इसी प्रकार से ये हाथ की बात हो गई। अब हम देखेंगे पैर। पैर का देखेंगे। चलिए, जिस प्रकार से हमारी हाथ की हड्डियां होती हैं ठीक उसी का कॉपी आपका पैर का है। और जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारे हाथ और पैर होते हैं इनको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग लिम्ब के नाम से जानते हैं। और लिम्ब क्या किस नाम जानते हैं? लिम्ब। लिम्ब जो होता है, हमारे हाथ हमारे बॉडी संरचना में ऊपर होते हैं, इसलिए हाथ को अपर लिम्ब के नाम से जानते हैं, जबकि पैर नीचे होता है इसलिए इसको लोअर लिम्ब के नाम से जानते हैं। चलिए, अब हम पैर की बात करता हूँ। पैर में हमें पता है जो हमारी स्टोनी मेखलाएँ होती हैं, वहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक हमारी सबसे बड़ी हड्डी है, जो होती सबसे बड़ी हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, वो आपकी कौन सी होती है? फीमर। फीमर फीमर हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी। जांघ की हड्डी, यहीं पर जान लीजिए, जो जांघ की हड्डी होती है खोखली होती है, खोखली हड्डी होती है, खोखली होती है। और यहीं से एक चीज़ जान लीजिए, जो पंछी होते हैं, पंछियों की सभी हड्डियां खोखली पाई जाती हैं, जिससे उनका भार जो है कम रहे और उनको उड़ने में आसानी हो। फीमर हड्डी के बाद आपके जो यहाँ पे घुटना होता है, घुटने पर आप लोग देखते हैं कुटी हुई संरचना, कटोरी नुमा संरचना मिलती है, जिसको हम लोग पटेला के नाम से जानते हैं, पटेला के नाम से। इसके बाद आपकी 2 हड्डियाँ, जिस प्रकार से हमारे हाथ में 2 हड्डियाँ थी, उसी प्रकार से पैर में भी 2 हड्डियाँ होती हैं नीचे। 2 हड्डियाँ, एक होती है आपकी मुख्य हड्डी और एक ये होती है इसकी सहायक हड्डी। जो मुख्य हड्डी होती है, इस मुख्य हड्डी को हम लोग टीबिया के नाम से जानते हैं। मुख्य हड्डी किसके नाम जानते हैं? टीबिया। मुख्य हड्डी जो होती है वह टीबिया कहलाती है। टीबिया के बारे में जान लीजिए, हमारे बॉडी की सबसे चमकीली हड्डी, संपूर्ण बॉडी की सबसे चमकीली हड्डी यदि आपसे पूछे वह कौन सी हड्डी है? टीबिया। टीबिया जो हड्डी है, जो हमारे पैर का जो हमारा अंगूठा होता है उस साइड में वो जो हड्डी होती है मुख्य हड्डी होती है, इसको टीबिया के नाम जानते हैं। इसकी जो सहायक हड्डी होती है इसको फीबुला के नाम से जानते हैं। फीबुला इसकी सहायक हड्डी होती है, फीबुला। और यहीं पे जिस प्रकार से वहाँ पे हमारा था कलाई थी, कार्पल्स था, ठीक उसी प्रकार से हमको ये जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ी होती हैं इसे हम लोग टार्सल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टार्सल। टार्सल के नाम जानते हैं। ठीक है, उसके नीचे से जो हमारा पाद लगा होता है जिसके माध्यम से हम चलते हैं, इसको हम लोग मेटाटार्सल के नाम से जानते हैं। मेटाटार्सल के नाम से जानते हैं। मेटाटार्सल से आपको पता है कि हमारी उंगलियां जो हैं जुड़ी होती हैं और इनको हम क्या बोलेंगे? फ्लैंगेज बोलेंगे। PHALANGES, फ्लैंगेज। अब देखिए उसकी बात हो गई, ये हमारी हो गई फीमर हड्डी हो गई। फीमर हड्डी, फीमर की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 1। उसके बाद आपकी आती है पटेला, जो कि आपके घुटने पर होती है, इसकी संख्या 1 होती है। फिर उसके बाद आपकी जो मुख्य हड्डी होती है उसको टीबिया, हमारे पूरे बॉडी की सबसे चमकीली हड्डी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद इसकी सहायक हड्डी फेबुला होती है, इसकी संख्या 1 होती है। इसके बाद आपकी आती है टार्सल। आपने वहीं पे कार्पल्स देखा था, कार्पल्स में इसकी संख्या कितनी थी? 8 थी। जबकि पैर में है आपका वही चीज़ टार्सल है,
टार्सल की संख्या 7 होती है। अब उसके बाद देखेंगे जो हमारे पद होते हैं जिसके माध्यम से हम चलते हैं उसी को हम लोग मेटाटार्सल कहते हैं। मेटाटार्सल में क्योंकि आगे 5 उंगलियां होती हैं, इन 5 उंगलियों को जोड़ने के लिए जो हड्डियां होती हैं इनकी संख्या 5 होती हैं। जिस प्रकार से हमारे हाथ में 14 हड्डियां थीं उसी प्रकार से हमारे पैर की उंगलियों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। इस प्रकार से अगर हम इनको जोड़ेंगे, टोटल करेंगे तो कुल हड्डियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 30। यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा। पुनः हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करें, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अब बचती हैं मेखलाएँ। क्या बचती हैं? मेखलाएँ। हमने कितनी मेखलाएँ बताया था? 6। अब देखिए अगर मेखलाओं की बात हो तो आपकी आती है श्रोणी मेखला, शायद दिख रहा होगा, श्रोणी मेखला। इनकी संख्या होती है 2 होती है। जो श्रोणी मेखला होती है इनके माध्यम से पैर की हड्डियां जुड़ी होती हैं, यानी कि जो हमारे कुल्हे कहते हैं, कमर पे कुल्हे, और इनके जो श्रोणी मेखलाएँ होती हैं, इन्हीं श्रोणी मेखलाओं के माध्यम से हमारे जो पैर की जो फीमर हड्डी होती है वो जुड़ी होती है श्रोणी मेखलाओं के माध्यम से। इनकी संख्या 2 होती है, 2 पैर हैं, 2 हड्डियां होती हैं श्रोणी मेखला। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लेविकल माने हंसुली, क्लेविकल, इसी को हंसुली के नाम से भी जाना जाता है। हंसुली, इसी को हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। ब्यूटी बोन के नाम जानते हैं। इनकी संख्या भी जो है यह कंधे और गर्दन को जोड़ने वाली होती है। जो आपकी क्लेविकल बोन होती है, क्लेविकल हंसुली होती है, यह आपको किसको जोड़ती है? कंधे और गर्दन को जोड़ने वाली हड्डी होती है। इनकी भी जो संख्या होती है, संख्या में कितनी होती हैं? 2। चलिए अब आपकी जो लास्ट है वो आपकी होती है अंश मेखला, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्केपुला के नाम से जानते हैं। स्केपुला के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में इनकी जो संख्या होती है यह 1 × 2 = 2 होती है। स्केपुला है क्या? हमने पीछे चित्र में बना रखा है आपको समझाने के लिए। स्केपुला आप देखेंगे कि आपके जो बाँह हैं के पीछे पीठ पे आपकी संरचना दिखाई पड़ती है, जिससे कि हमारा कंधा जुड़ा होता है और पीछे उभरी हुई संरचना दिखाई पड़ती है। जब हम लोग हाथ को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, पीछे की तरफ कहते हैं, तो ये जो संरचना पीठ पे दिखाई पड़ती है इसी को हम स्केपुला के नाम से जानते हैं। और ठीक ही ये देखिए आप लोग देखे होंगे आपके गर्दन के बगल से कंधे को जोड़ने वाली जो हड्डी होती है क्लेविकल होती है, जिसको हम लोग हंसुली के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर उपांगी कंकाल तंत्र है, जिसके अंतर्गत आपकी 26 हड्डियाँ आती थी, उसको देखने का प्रयास किया। और हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन किए। अगर आपको कहीं पर भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करें, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। और यदि हमारा यह वीडियो आपके लिए कहीं किसी भी प्रकार से आपके स्टडी में हेल्प करे तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। इसी के लिए धन्यवाद। इसी के साथ धन्यवाद। शुभ रात्रि।